अदालतों को आइन की तशरीह का इख्तियार आइन दोबारा लिखने का नहीं, कई बार आइन की तशरीह करते हुए इसे रीराइट किया गया। वजीर कानून आजम नदी ताड़ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा आज कल कोई और जद पर है, कल कोई और होगा। रियासती निज़ाम में किसी को भी मुनसिफ आला के कत्ल का फतवा देने का इख्तियार नहीं। इजलास में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश होने का इम्कान। एजेंडे में तौहीन अदालत से मुतालिक कानून की मनसूखी और आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतालिक आइनी तरमीमी बिल भी शामिल। जेयूआई के नूर आलम खान तौहीन अदालत कानून की मनसूखी का बिल पेश करेंगे। फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। बानी पीटीआई की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है चोरी शुदा मैंडेट की वापसी, दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा, तीसरा मरहला साफ शफाफ इलेक्शन। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए बल्कि तनकीद की। फौज पर तनकीद इसकी वजह से की क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। बानी पीटीआई ने फौज को बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह दी, हमें ये ना सिखाएं, फौज ने कभी कोई गलती नहीं की। महमूद खान अचकजई को हमने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया, दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा। पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट का सामना इससे निकालना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आईटी के शोबे में पहली बार $3.2 बिलियन की बरामदात वाक़ हुई। अगले साल इस शोबे की बरामदात 4 से $4.5 बिलियन तक बढ़ाई जा सकती है। एक्सपोर्टर मुल्क की लाइफ लाइन, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, यह आखिरी IMF प्रोग्राम है। वजारतों की राइट साइजिंग के लिए इक़दामात किए जा रखे गए। पूरी उम्मीद हूँ स्टेट बैंक शरह सूद बतदरीज कम होगा। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। बैंकों से काश्तकारों छोटे कारोबार के लिए कर्जे का कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट आज 85 रुपए यूनिट तक पहुंच गया है। और ये हुकूमत आई आपके लंदन प्लान के तहत। उसके बाद आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ, डॉलर डिप्रिसिएशन और इन्होंने तेज कर दी। उसके साथ क्या हुआ कि बिजली की कीमत भी बढ़ती रही और ये बोझ जो है वो पाकिस्तान की अवाम पे पड़ना शुरू हुआ। हमारे दौर में बिजली 17 रुपए यूनिट थी, आज 85 रुपए यूनिट है। IPPs के साथ मुआहदे नून लीग के दौर में हुए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IPPs मुआहदों की वजह से आवाम पर बोझ पड़ा। नून लीग की हुकूमत आने के बाद बिजली की कीमतें बढ़ी। गलत मुआहदों की वजह से गर्दशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। कैपेसिटी चार्जेस 2800 अरब से तजावुज कर चुके। गलत मुआहदों की वजह से गर्दशी कर्ज अदा करने के पाबंद हैं। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से नारवा सलूक रवा रखा है। सेनेटर शिबली फराज का कहना था 40 साल से हुकूमतों में मौजूद लोगों की वजह से आज ये हालात हैं। हुक्मरान पाकिस्तानी अवाम का खून चूस रहे हैं। एक चीज जो 100 रुपए की थी इन्होंने 130 रुपए में खरीदी। उमर अयूब के दावे समझ से बालातर हैं। आप 2013 में नून लीग के वजीर थे। आज आप आए बाएं शाएं करते हैं, तब क्यों नहीं किया जब दस्तखत किए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उमर अयूब साहब आपके अंगूठे छपे हुए हैं, सिर्फ ये चाहते हैं तरक्की का सफर रुक जाए, अंधेरा मायूसी पहले। ये वो मेज़ार आए हैं जो बद्दुआओं पर उतर आए। पाकिस्तान के 86% घराने में 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म ने 86% घरानों के लिए गुज़श्ता साल के रेट रखे, बाकी 14% जो रह गए वो मर्सिडीज पर घूमते रहे। जमात इस्लामी का मुल्कगीर धरनों का ऐलान, बिजली की कीमत कम करने के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम, शुरका मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने के लिए पुरअज़्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने धरना मुजारिन से खिताब में कहा, गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना शुरू हो रहा है। पहले मरहले में कराची, फिर लाहौर और मुल्तान में धरना देंगे। बिजली की कीमत कम करने और IPPs का ऑडिट कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत को 2 रोज का वक्त दे रहे हैं, मुतालबात मनवा कर ही जाएंगे। धरने में बिजली का बिल अदा न करने का ऐलान
ऐलान कर सकता हूँ, हुकूमत के पास हमारे मुतालबात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जिस मसले के लिए हम निकले हैं, पाकिस्तान के हर घर का ये मसला है। इस्लामाबाद तो जाग सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। बिजली की कीमत जितनी है उतनी ही ली जाए। लोगों को तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। अवाम का पैसा हुक्मरानों की आशियों के लिए नहीं। पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोग हैं, सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। हुकूमत कहती है IPP से बात नहीं करना चाहते। बानी PTI ने 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से रुजू कर लिया। दरख्वास्त दायर, दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी PTI तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर हैं। बानी PTI से किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं होनी। तमाम केसेस बदनीयती पर मबनी है। हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर करे। मरियम नवाज पर फाशिस्ट होने का इल्जाम लगाते आपको शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बानी PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज को वालिद के सामने आपने गिरफ्तार करवाया था। सियासी मुखालफिन पर आर्टिकल 6 के मुकदमात बनाने की फरमाइशें करने वाला फाशिस्ट लीडर फितना खान था। मरियम नवाज ने बुशरा बीबी या आपकी चारों बहनों को गिरफ्तार नहीं करवाया। आप व्हीलचेयर से खुद डर के भागे और उठे, मरियम नवाज ने नहीं उठाया। फौजी तंसीबात पर हमले और शौदा के मुजस्समे जलाकर मासूमियत का ड्रामा करते हैं। 9 मई का हिसाब भी देना होगा और सजा भी भुगतनी पड़ेगी। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल, 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने रऊफ हसन समेत दीगर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA की मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अहमद वकास संजुआ 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। अहमद वकास संजुआ को जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर आमिर शेख ने दलाल दिए। अहमद वकास संजुआ के खिलाफ मौजूदा मुकदमा साइबर क्राइम से मुतालिक है। अहमद वकास संजुआ ही बता सकते हैं मोबाइल में मौजूद कॉन्टेक्स्ट किसके हैं। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने पर नून लीग के औसान खता हो गए। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, कमीशन बनाने पर नून लीग के रहनुमाओं की तनकीद बेजा है। बेजा तनकीद का मतलब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। 9 मई वाक़यात को जवाज़ बनाकर हुकूमत ने PTI पर पाबंदी लगाने की नाकाम कोशिश की। जाली हुकूमत खुद भी जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए काबीना कमेटी बना दी। काबीना कमेटी की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद करेंगे। सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज के मुताबिक काबीना कमेटी में वफाकी वज़रा बराए ओवरसीज पाकिस्तानी, तालीम, खारजा अमूर, दाखिला, सेहत, सनअत व पैदावार और तिजारत की वफाकी वज़रा भी कमेटी में शामिल हैं। मानसून बारिशों से 26 अफराद जाम बहक हो चुके। पेशावर के इलाके दर्रा आदमखेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल, 11 अफराद जान की बाजी हार गए। थरपाकर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाम बहक, 1 नौजवान जख्मी। रावलपिंडी में भी बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए। फैसलाबाद में छत गिरने से 2 खवातीन जाम बहक, 3 जख्मी। PTI में खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 13 अफराद जाम बहक और 6 जख्मी हो चुके। जाम बहक अफराद में 2 मर्द, 4 खवातीन और 7 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 16 घरों को नुकसान पहुंचा, 15 घरों को जुज़वी और 1 घर को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। जानी और माली हादसात को हाट, बाजोड़, चित्राल, अपर लोयर, सवात और सवाबी में रोनमा हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन कंडापुर का दर्रा आदमखेल में सैलाबी रेले में जाम बहक अफराद के लिए माली इमदाद का ऐलान। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत मुतासरा खानदान के साथ खड़ी है।
चित्राल, वादी कागान और मुरेका वादियों में भी मूसलाधार बारिश, दरियाई कुन्हार समेत नदी नालों में शदीद तोग़यानी, कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, मरकजी पुल टूटने से शाराए कागान मुकम्मल तौर पर बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वादी नरान कागान का ज़मीनी राबता मुनक़ता, हज़ारों सयाह और मकामी लोग मैसूर, मुतल्लिका इदारे गायब, बाजार तबाह, बिजली समेत इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। हरनाई के पहाड़ी सिलसिलों में शदीद बारिश, नदी नालों में सैलाबी रैले, हरनाई कोयटा शहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हरनाई जर्द आलूंदी में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले से ज़रई ज़मीनें बुरी तरह मुतासिर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को टेलीफोन। मुल्क भर में जारी मानसून की बारिशों के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बारिशों से होने वाली जानी और माली नुकसानात को तखमीना लगाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म का लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुतासिर शाहराओं को भी फौरी बहाल करने का हुक्म। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नए कॉरिडोर बनाने का फैसला, वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि साहिवाल से चीतावतनी, रिजाना से लैया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से विहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रोया सड़क में तब्दील किया जाएगा। शोरकोट झंग चिराग वाली तक नई 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त। FIA बलोचिस्तान पुलिस को दोबारा नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। सरदार लतीफ खोसा के मुआवन वकील अदालत में पेश हुए। नैब ने अदालती हुक्म पर जवाब जमा करा दिया। नैब ने बताया कि बुशरा बीबी के खिलाफ नैब में 4 केस दर्ज हैं। 3 केस नैब रावलपिंडी में जबकि 1 केस नैब लाहौर में दर्ज है। इस्लामाबाद पुलिस ने भी अपना जवाब जमा करा दिया। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई।